अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी अपना ज़्यादातर वक़्त बेड पर बैठकर या लेटकर गुज़ारते हैं, लैपटॉप या मोबाइल यूज़ करते-करते घंटों एक ही जगह पर रहते हैं और फिर दिन के एंड पर सोचते हैं कि आज भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज का दिन मेरे लिए सिर्फ़ एक नॉर्मल दिन नहीं था। आज मैंने अपनी डेली रूटीन को दोबारा देखने की कोशिश की। मैंने ये समझने की कोशिश की कि मेरी लेज़ीनेस की असल वजह क्या है? मेरा फोकस क्यों कम हो रहा है, मेरा काम टाइम पर क्यों कंप्लीट नहीं होता और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं अपने लिए वक्त क्यों नहीं निकाल पा रही। कभी-कभी हम अपनी ज़िंदगी में किसी बड़े चेंजेस का इंतज़ार करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब नया महीना शुरू होगा तब रूटीन बनाएंगे, जब मंडे आएगा तब एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जब रूम प्रॉपरली सेट हो जाएगा तब काम पर फोकस करेंगे, जब मूड अच्छा होगा तब अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे। लेकिन असल में ज़िंदगी किसी परफेक्ट दिन का इंतज़ार नहीं करती। परफेक्ट डे कभी भी खुद से नहीं आता। हमें अपने नॉर्मल, मेसी और बिज़ी दिन के अंदर ही छोटे-छोटे चेंजेस लाना पड़ते हैं। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं बेड को हर चीज़ के लिए यूज़ करने लगी थी। सोना हो, फ़ोन चलाना हो, लैपटॉप पर काम करना हो, खाना खाना हो या बस थोड़ी देर रेस्ट करना हो, हर काम के लिए बेड ही मेरी फ़ेवरेट जगह बन गया था। शुरू में मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगता था। मैं सोचती थी कि बेड पर बैठकर काम करने से मेरा टाइम बचेगा। मुझे किसी टेबल को अरेंज नहीं करना पड़ेगा, चेयर पर प्रॉपर्ली बैठने की ज़रूरत नहीं होगी और मैंने अपने कंफर्ट ज़ोन में रह के काम कर लूँगी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मुझे समझ आने लगा कि कंफर्ट और प्रोडक्टिविटी हमेशा एक जैसी चीज़ें नहीं होती। बेड मुझे कंफर्टेबल तो फ़ील करवाता था, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनाता था। जैसे ही मैं लैपटॉप लेकर बेड पर बैठती, मेरी बॉडी रिलैक्स मोड में चली जाती। कुछ देर बाद मेरी बैक दर्द करने लगती, आँखों में थकन महसूस होती और दिमाग काम करने के बजाय रेस्ट करना चाहता। कभी कभी मैं एक छोटा-सा टास्क कंप्लीट करने के लिए लैपटॉप खोलती, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया चेक करने लग जाती। फिर एक वीडियो, दूसरी वीडियो, फिर मैसेजेस, फिर नोटिफ़िकेशंस और देखते ही देखते ऐसे घंटों गुज़र जाते हैं। सबसे बुरी बात ये थी कि मुझे ये रियलाइज़ भी होता था कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस वक़्त बेड से उठकर अपना काम स्टार्ट नहीं करती थी। मैं खुद से कहती बस 5 मिनट और, फिर उठूँगी, लेकिन ये 5 मिनट अक्सर घंटों में बदल जाते थे। इसी वजह से मैंने आज एक छोटा-सा डिसीजन लिया। मैंने डिसाइड किया कि अब बेड सिर्फ़ सोने और रेस्ट करने के लिए ही होगा। काम के लिए मैं टेबल और चेयर यूज़ करूँगी, चाहे शुरू में मुझे कितना भी अजीब क्यों ना लगे। मुझे पता था कि सिर्फ़ टेबल पर बैठने से मेरी पूरी लाइफ़ चेंज नहीं होने वाली, लेकिन मुझे ये भी पता था कि चेंज हमेशा एक छोटे डिसीजन से ही शुरू होता है। सुबह जब मेरी आँख खुली तो सबसे पहले मुझे अपना रूटीन याद आया। पहले मैं उठते ही फ़ोन चेक करती थी, कभी नोटिफ़िकेशंस देखने के लिए, कभी टाइम चेक करने के लिए और कभी बिना किसी रीज़न के फ़ोन हाथ में ले लेती थी। फ़ोन चेक करने के बाद मेरा दिमाग ऑलरेडी दूसरों की ज़िंदगी, दूसरों के मैसेजेस और दूसरों के कंटेंट से भर जाता था। दिन शुरू होने से पहले ही मुझे लगता था कि मैं पीछे रह गई हूँ। किसी का वर्कआउट कंप्लीट हो चुका होता, कोई अपने गोल्स अचीव कर रहा होता, कोई ट्रैवल कर रहा होता और कोई अपनी परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रहा होता। फिर मैं अपने आप से कंपेयर करने लगती। मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा रूटीन बोरिंग है, मैं अपने गोल्स पर काम नहीं कर रही और मेरी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। इसलिए आज मैंने उठते ही फ़ोन साइड पर रख दिया। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मेरे लिए बहुत ईज़ी था। हैबिट इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि बार-बार मेरा हाथ फ़ोन की तरफ जा रहा था। लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया कि अगर मैंने अपना दिन किसी और की लाइफ़ देखकर स्टार्ट किया, तो अपनी लाइफ़ पर फ़ोकस कैसे कर पाऊँगी? तो मैंने सबसे पहले अपना बेड सेट किया। ये एक छोटा-सा काम था, लेकिन इससे मुझे मेंटली बहुत फ़र्क महसूस हुआ। जब बेड बिखरा हुआ होता है तो रूम भी मेसी लगता है और रूम मेसी हो तो दिमाग भी अननेसेसरीली हैवी फ़ील करता है। आज का मेरा गोल परफेक्ट बनना नहीं था। मेरा गोल सिर्फ़ इतना था कि मैं अपनी पुरानी रूटीन को एक दिन के लिए थोड़ा-सा बेहतर बना सकूँ। मैंने ये भी डिसाइड किया कि मैं अपने दिन को सिर्फ़ वर्क के अराउंड नहीं रखूँगी। काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन हेल्थ, रेस्ट, नमाज़, फैमिली और अपने लिए वक़्त निकालना भी उतना ही ज़रूरी है।
कभी-कभी हम इतने बिज़ी हो जाते हैं कि अपनी बेसिक नीड्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। हम पानी कम पीते हैं, मील्स डिले कर देते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, मूवमेंट नहीं करते और फिर हैरान होते हैं कि हम इतना टायर्ड क्यों फ़ील कर रहे हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं काम कंप्लीट करने की कोशिश में अपनी बॉडी के सिग्नल्स इग्नोर कर रही थी। जब थकन होती तो मैं रेस्ट नहीं करती थी, बल्कि बस बेड पर लेटकर फ़ोन यूज़ करने लगती थी। लेकिन फ़ोन यूज़ करना हमेशा रेस्ट नहीं होता। कभी-कभी बॉडी बेड पर होती है, लेकिन दिमाग कंटिन्यूअसली एक्टिव होता है। हम वीडियोज़ देख रहे होते हैं, मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे होते हैं, नोटिफ़िकेशंस चेक कर रहे होते हैं और दूसरों की इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में भर रहे होते हैं। इसलिए आज मैंने रेस्ट और स्क्रीन टाइम को अलग रखने की कोशिश की। जब मुझे रेस्ट चाहिए था, मैंने कुछ देर के लिए आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने दिमाग को रिलैक्स करने दिया। मुझे पता है कि एक दिन में रूटीन चेंज करना इजी नहीं होता। हो सकता है कल मैं फिर से बेड पर लैपटॉप लेकर बैठ जाऊं, हो सकता है मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर लूं या अपना टास्क टाइम पर कंप्लीट ना कर पाऊं। लेकिन एक दिन की फेलियर का मतलब ये नहीं कि पूरी कोशिश बेकार हो गई। रूटीन बनाने का मतलब ये नहीं कि हम कभी स्लिप नहीं करेंगे। रूटीन का मतलब ये है कि स्लिप होने के बाद हम वापस आने की कोशिश करेंगे। आज मेरा पहला स्टेप सिर्फ बेड से टेबल तक आना था, लेकिन असल में ये सिर्फ जगह बदलने का स्टेप नहीं था। ये अपने प्रायोरिटीज़ को दोबारा समझने का स्टेप था। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, वो है मेरी नमाज़। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे अपनी नमाज़ में कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि कभी टाइम पे हो जाती थी, कभी लेट हो जाती थी, कभी भूल भी जाती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाया है। हर नमाज़ के आगे मैंने टिक करना होता है। जब मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, मैं फिर टिक कर लेती हूँ। ये छोटी-सी एक्टिविटी लगती है, लेकिन इससे मुझे पता चल जाता है कि दिन में मैंने कौन-सी नमाज़ पढ़ी और कौन-सी मिस कर दी। और जब टिक नहीं लगता तो मुझे गिल्ट भी फ़ील होता है, जो कि मुझे नेक्स्ट नमाज़ पढ़ने के लिए पुश करता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तहज्जुद भी पढ़ी और जो सुकून नमाज़ पढ़ने के बाद मिलता है, वो किसी और चीज़ से नहीं मिलता। अगर आप लोग भी अपनी इबादत में कंसिस्टेंसी चाहते हैं, तो एक सिंपल नोटबुक ले लें, उस पे लिख लें और इस तरह से टिक लगाते जाएँ। ये सीरियसली काम करता है। तो ये था मेरा आज का दिन में बेड से लेकर टेबल तक का सफ़र। और यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँ कि मैं ये जिंजर वाटर पी रही हूँ। इसमें मैं अक्सर लेमन भी स्क्वीज़ कर देती हूँ। ये मेरा मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है और वेट रिड्यूस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये मैं एक जग में डाल के रख देती हूँ। और यहाँ पर जो है मैं डिनर कर रही थी, जिसमें मैंने चने और बॉइल्ड राइस लिए थे। मैं वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं बताती चलूँ कि मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूँ। मेरे हस्बैंड पाकिस्तान होते हैं, मैं हांगकांग होती हूँ। तो हम मोस्टली जो है वो बात कर रहे होते हैं आफ्टर फजर। तो यहाँ पर मैं अपनी टू डू लिस्ट भी चेक कर रही हूँ कि मैंने कौन-कौन से काम कर लिए। और ये इंडियन आइडल वाले शो का अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं क्यों टिक कर रही हूँ, मैं क्या एडिट करती हूँ इसमें, बेसिकली मैंने एक फेसबुक का कोर्स जॉइन किया था, जिसका जिसकी मैं प्रैक्टिस कर रही थी वीडियोज़ एडिट करने की, एंड दैट्स इट। और यहाँ पे मैं अपने कॉरिडोर में वॉक करने आ गई थी। तो बस ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट